खान साहब, इसमें सबूत हैं ईडी के पास, इसीलिए पुख्ता तौर पर केस को मजबूत बनाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। और आप कार्रवाई में, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं इस जांच में सहयोग, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। आप क्या कहेंगे? सबूत है ईडी के पास, ये बीजेपी कह रही है। देखिए निधि जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज इसको कोऑर्डिनेट करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपने आप को वकील बता रही और बताया कि इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। अरे भाई साहब, पीएमएलए केस आपने पढ़ा है ना, जो 2019 में मोदी जी की सरकार ने जिसमें अमेंडमेंट किया था, उसमें यह होता है कि जो अक्यूज्ड होता है उसको खुद साबित करना होता है कि मैं निर्दोष हूं। तो यह बड़ी लंबी प्रक्रिया है। पीएमएलए केस बेसिकली आतंकवादियों के लिए, जो लोग पैसे लेकर विदेश भाग जाते थे, इनके जो दोस्त हैं जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, उनके लिए बनाया गया था। पर आज पीएमएलए केस सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर यह नहीं कहा कि 5 पैसे की रिकवरी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे जनता के बीच में जाकर झूठ बोलती है, उसी तरीके से आज आपके माध्यम से चैनल पर बैठकर ये लोग, ठीक है अनुजा रिस्पॉन्ड करिए। अनुजा रिस्पॉन्ड करिए, आपने आरोप लगा दिया, अब जवाब सुन लीजिए। ये शतुर्मुर्ग बनकर बैठे हुए हैं वाले लोग इस तरीके से चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अरे अब जवाब सुन लीजिए आदिल साहब, जवाब सुन लीजिए। आदिल खान सुन लीजिए, आप ये शतुर्मुर्ग बनकर आप बैठ गए हैं और शतुर्मुर्ग बन के कुछ होगा नहीं। आप बैठी हैं, शुतुरमुर्ग बनकर आप बैठी हैं। आपको आदत है शुतुरमुर्ग बनने की। कौन बोल रहा है बीच में? इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये विंडफॉल गेन्स का जो कोर्ट है, ये मेरे भाई को देख लेना चाहिए कि कहां से आया है। और इसी बिना पर 100 करोड़ का भी जो किकबैक का जो के कविता के अंडर आया है, उसके भी जो पूरा संगठन था वो था सारथ रेड्डी, कविता, मगनुता श्रीनिवासुलु रेड्डी, इन लोगों के अंदर। और इसको कविता रेड्डी इसको हेड कर रही थी, जो आप लीडर से के साथ इसका साठगांठ था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 100 करोड़ की रिश्वत है वो है विजय नायर। विजय नायर ने विटनेस बनकर इन सब चीजों के बारे में कहा है। रिश्वत पे ही सवाल ले लेते हैं। इनको पूछना होगा और इनको जाना होगा। इस रिश्वत का जो आरोप लग रहे हैं, ये सवाल ले लेते हैं। खान साहब, 100 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आ रही है और ईडी ने ये दावा किया, ये खुलासा किया, ये सामने रखा है कि केस कितना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है, रिश्वत के लेन देन से जुड़ा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी को जब सीबीआई ने बुलाया था तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे। कोर्ट के अंदर जाना था तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे। और आम आदमी पार्टी के दूसरे जितने भी लीडर हैं, वो सब ने जांच में सहयोग किया, जांच में गए। पर अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी और गुंडे की तरह काम करती है। ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है, तो इसलिए हम कोर्ट, ईडी कोर्ट गए। ठीक है, तो आप बार बार वो बात कह रहे हैं कि मंशा गिरफ्तारी की है। अवधेश जी के पास मुझे जाना होगा। अवधेश जी, अब जो सबसे बड़ा डर है मुझे लगता है इस पूरे गेम में, क्या वो डर बहुत ही वास्तविक है? वो डर होता है छवि का, राजनीतिक अस्तित्व का। क्योंकि जहां से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी वहां यही बात हुई थी कि एक दाग लगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम पद छोड़ देंगे। यहां से एक आदर्श स्थापित हुआ था। क्या वो जो इमेज की कमाई है इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी की, क्या उसके बट्टा लगने का सबसे ज्यादा डर है इस वक्त जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उस लड़ाई में? देखिए, व्यवहारिकता का तकाजा है कि उस इमेज पर तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए कि उस इमेज की जो हालत हुई है, जिस ढंग से तार तार हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी के सारे पुराने साथी बहुत पहले उनके साथ छोड़ के जा चुके हैं या उन्होंने उसको हटा दिया हुआ है, तो ये एक अलग विषय हो गई है। इस समय जो मूल बात है वो यह है कि क्या जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया जी को 15 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। जो हमारे दूसरे उनके साथी थे, तीसरे नंबर के जो थे सत्येंद्र जैन जी, उनको कल ही फिर कोर्ट ने कह दिया है कि अब आपको नियमित जमानत नहीं मिल सकती, आपको अंदर जाना होगा। वो जा चुके हैं और 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईडी और सीबीआई जो आरोप लगाती है वो साबित होना ही है, वो सच होता ही है। जिस पर आरोप लगाया गया वो भ्रष्ट है ही है। अगर आरोप साबित नहीं भी होता है
तब भी जो दिल्ली की आबकारी और शराब नीति थी, अगर आप उसको थोड़ी भी गहराई से देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि इसमें भ्रष्टाचार के अंश हैं। उसको कोर्ट में साबित होने और न होना एक अलग पक्ष होता है। और उसी की जांच भी हो रही है। ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और तो छोड़ दीजिए, जंतर मंतर पर उतर करके कहा कि इसकी जांच हो, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी बदल रही है तो पॉलिटिकल चीजें बदल सकती है उसमें, क्या ये पॉलिटिकल लेकिन दबाव है? नहीं बदल सकता है कि आप एक होटल में जाके बैठते हैं हैदराबाद में, वहां के कविता बैठती है, उसके साथ मीटिंग होती है, वहां से बातचीत होती है, तो ट्रायल होता है। नहीं, एक लाइन और कहना है, जो हुसैन साहब कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं मिला, पीएमएल में हवाला में पैसे की रिकवरी करनी बहुत अंततः कठिन होती है, उसमें ट्रायल ही होता है पैसे का। पैसा सीज भी किया गया है, आरोप भी कई लगे हैं। 180 करोड़ से ज्यादा की इसमें प्रॉपर्टी अटैच है, लेकिन इसमें जो सीज है उसका कहना कठिन है, हवाला का धन। अवधेश जी, मैं एक सवाल कांग्रेस से, क्योंकि आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पॉलिटिकल कंपल्शन हुआ था, वो बता रहा हूं। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है आम आदमी पार्टी का साथ देना। विक्रम लोहिया जी, देखिए, बहुत गंभीर बात आप इन्होंने आरोप लगाया है। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार के लिए, और आज वो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ करके आज डिप्टी सीएम पद संभाल रहे हैं। आखिर क्यों इस देश के अंदर इस प्रकार की राजनीति होती है और क्यों देश के अंदर इस प्रकार की जो घटनाक्रम सामने उभर के आते हैं? प्रधानमंत्री जी ने शुभेंदु अधिकारी जी को भ्रष्टाचारी कहा, प्रधानमंत्री जी ने हेमंत सोरेन बिस्वा जी को, आसाम के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी का। आज वो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठे हुए। ये आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल अगर एनडीए का हिस्सा हो जाते तो ये सब जांचें बंद हो जाती। निधि, तो आपका रवि एक बार 10 सेकंड हमारे पास समय कम है। अनुजा, क्विक। हाँ, मैं कांग्रेस के भाई से ही पूछना चाहती हूँ, अजय माखन आप ही के कांग्रेस के लीडर हैं कि नहीं है? उनके ट्वीट्स पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारे अगेंस्ट ठीक है जाकर इन्होंने कांग्रेस के पार्टी के जब इलेक्शन, ठीक है, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी जगहों पे लेकर जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल जितेंद्र से करना होगा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब सवाल यहां पर यह है कि आगे की इसमें क्या प्रक्रिया नजर आ रही है? ईडी के जो फ्रेश एलिगेशंस हैं या जो सोर्सेज से बात सामने आ रही है, जो आरोप हैं, उस पर क्या आगे एक्शन हो सकता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं इस वक्त, जमानत भी उनको मिल गई है। बिल्कुल, देखिए, इस मामले में अगर देखें जो कयास और बयानबाजी जो है दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही थी, लेकिन उसमें एक कदम आगे बढ़ते दिख रहा है। देखिए, कल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई थी राजधानी कोर्ट में, तो वहां पर सीबीआई ने कहा है कि वो कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार मामले में कर सकती है। दूसरी बार आप देखें तो जो ईडी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि कई कविता के बयान जो हैं वो उस तरफ इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नेक्सस था 100 करोड़ की बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो जो 100 करोड़ का आरोप डिबेटेबल है, तो ऐसे में आगे जो है मामला बढ़ सकता है गिरफ्तारी की तरफ। जी, मैं रोक रही हूँ आपको, कई गिरफ्तारियां। जी, मैं अवधेश जी रोक रही हूँ, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है चर्चा का। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन बड़े बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं ईडी के दावे के अनुसार।